बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संबंध में चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बैठक में 2019 के चुनाव परिणामों पर भी चर्चा होगी। बता दें, बीजेपी ने पिछले साल लोकसभा प्रवास योजना का रोड मैप सामने रखा था, जिसमें उन लोकसभा सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बनाई गई थी, जहां बीजेपी 2019 के आम चुनावों में उप विजेता या तीसरे स्थान पर रही थी या बहुत ही कम अंतर से जीती थी। बीजेपी की मिशन 2024 की तैयारी, लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट इस बड़ी बैठक के बारे में? देखिए, कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। दरअसल बीजेपी की एक स्ट्रेटजी रही है कि जिस तरीके से जिन चुनावों में पिछली दफा या तो हार हुई थी या बहुत कम अंतर से जीते थे या दूसरे या तीसरे स्थान पर थी, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं का प्रवास पर भेजा जाए और उस सीट को पक्का किया जाए। पिछले साल भी एक बैठक हुई थी तो उसमें भी ये निर्णय लिया गया था और वहां पर केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई थी। आज फिर से बैठक है, इसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद ड्यूटीज निर्धारित की जाएगी कि किस किस नेता को कहां कहां भेजना है, क्योंकि 2024 से पहले ही इस बार 5 राज्यों में, जैसे मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहां पर चुनाव होने हैं। तो वहां पर भी कहां पर पिछली दफा सीटें डाउन थी और कहां पर पार्टी जो है वीक चल रही थी, उसको लेकर के मंथन किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों के देखें तो बीजेपी लगातार मंथन बैठकें कर रही है। इससे पहले तमाम मोर्चा के पदाधिकारियों से बैठक हुई, उसके बाद तमाम राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों से बैठक हुई, उनसे फीडबैक लिया गया कि उनके राज्य में क्या कुछ चल रहा है और जो बूथ स्ट्रांग नहीं है वहां पन्ना प्रमुख स्ट्रांग करने हैं, किस तरीके से उन सीटों को जीतना है। तो इस बार भी जिन सीटों पर अंतर या तो कम था या दूसरे तीसरे नंबर पर रही थी, उसको जीतने की कवायद में पार्टी ने आज बैठक बुलाई है। जी, निश्चित तौर पर नितिन, क्योंकि अब बीजेपी की एक यही पॉलिसी है कि जिस तरह से चाहे वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी रही हो, उस पर पहले नंबर पर कैसे काबिज हो उसकी रणनीति भी बीजेपी तैयार करती है। और यही वजह है कि जैसा आपने जिक्र किया कि चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, बूथ लेवल हो, सभी कार्यकर्ताओं से मिल रही है। चूंकि अब समय भी कम है और ऐसे में रणनीति भी काफी तगड़ी तैयार करनी है, क्योंकि मिशन 2024 को फतेह करना ही बीजेपी का इस वक्त एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे लूप होल्स है नितिन, जिस पर पार्टी के इस बैठक में या यूं कहे कि इस पूरी बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। देखिए, मुख्य मुद्दा इस वक्त पार्टी ने बनाया हुआ है कि उन्हें 2024 चुनाव जीतना है और पिछले से ज्यादा सीटें लेने की कवायद में बीजेपी है। और उसके लिए पहले तो पार्टी ने स्टेट वाइज भी अपने लेवल पर पार्टी सूत्रों के मुताबिक सर्वे कराती रहती है और इस बार जब अभी थोड़े दिन पहले जो बैठकें हुई थी उसमें भी तमाम राज्यों से फीडबैक लिया। वो फीडबैक लेके मोर्चों के अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया। अब आगे, क्योंकि पार्टी एक तो पहले ही कार्य शुरू कर देती है, अभी चुनाव में भले 1 साल पड़ा है लेकिन अभी से काम शुरू कर दिया गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में कार्यक्रम किए गए, पन्ना प्रमुख तक वहां पहुंचे थे, तो वो भी एक फीडबैक पार्टी के पास आ गया है। लेकिन हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल में जो हार हुई है उसके बाद से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं और विपक्ष लगातार इकट्ठा होने की कवायद में, अभी बेंगलोर में बैठक भी है। तो उसके लिहाज से पार्टी आगे क्या रणनीति होगी और किन किन सीटों को लेकर जहां पर पार्टी हारी थी या कम ये रहा था वहां किसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, खास और वो सीटें जो कि इनका गढ़ है या जहां पर जीती हैं उनको कैसे रिटेन किया जाए, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। बिल्कुल नितिन, बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखिएगा, पल पल के अपडेट्स आपसे लेंगे।